नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट पे। और अभी हम लोग नंबर सिस्टम में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे और लगभग 2-3 लेक्चर प्रैक्टिस का किए थे, जिसमें नंबर सिस्टम के से जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लोग अभी क्वेश्चन लगा रहे थे। तो लगभग 30-40 क्वेश्चन लगाए थे और अब आगे बढ़ते हैं। और पिछले वीडियो में जो इनाम वाला सवाल था, ये वाला क्वेश्चन था, इनाम वाला था, जिसका आंसर दिया था सबसे पहले ज्योतिष कुमार ने। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया था। तो जो इनाम वाला सवाल था उसका इनाम भेज दिया गया था जिन्होंने भी जवाब दिया था। अब देखते हैं, पहले इनाम वाला सवाल को कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं आज का। देखिए, इनाम वाला सवाल था पहला कि 700 से 950 दोनों को मिलाकर तक ऐसी कितनी संख्याएं जो न तो 3 से कटे और न ही 7 से कटे। कहाँ से कहाँ तक? 700 से 950 तक। 700 से 950 तक कितना संख्या है? यहाँ से यहाँ तक जोड़ते हैं 700 से 950 और 250 और इसको मिलाकर भी तो हो जाएगा 251 संख्या है। टोटल 251 संख्या है। लेकिन बोल रहे ये जो 251 संख्या होगा इन दोनों के बीच में, वो ना तो 3 से कटे और ना तो 7 से कटे। तो इन दोनों के बीच में अगर हम 3 से कटने वाला और 7 से कटने वाला संख्या हटा दें, अगर 3 से कटने वाला और 7 से कटने वाला संख्या हटा दें तो हमको मिल जाएगा कि कितना संख्या 3 से न कटेगा और 7 से नहीं कटेगा। तो जैसे अभी 3 से कटने वाला लिख देते हैं। 3 से कटने वाला कितना होगा? 700 से 900 के बीच में, 700 से 900 के बीच में कितना होगा? देखिए कि यहाँ पे कौन सा, अभी तो 3 से नहीं कट रहा 700, लेकिन 702 3 से कट जाएगा, 702 3 से कट जाएगा और 950 था, सॉरी, और 950 नहीं कटेगा, लेकिन कौन सा कट जाएगा? 948 है जो 3 से कट जाएगा, इससे सबसे नज़दीक। अब इन दो इसको मिलाकर के कितना संख्या 7 से 950 तक बीच में जो 3 से कटेगा? 700 से 950 तक बीच में कितना संख्या है जो 3 से कटेगा? वो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, अभी 702, फिर 705, फिर 708, ऐसे करके तो हमको 702 हो गया, 705 हो गया, ऐसे ऐसे करते जाते 708 हो गया, ऐसे जाएगा 948 तक। तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया ना, अंगगणितीय क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन श्रेणी, समांतर श्रेणी, अंगगणितीय श्रेणी हो गया। इसका a बराबर कितना हो गया? 702, d बराबर कितना? 3 का डिफरेंस था, और लास्ट टर्म कितना हो गया? 948। तो हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म, कि कितना टर्म आएगा यहाँ से यहाँ तक के बीच में, कितना टर्म आएगा। तो कितना टर्म आएगा तो हम क्या जानते हैं? l बराबर क्या होता है? L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म क्या है? 948 बराबर a कितना? 702 प्लस n का वैल्यू निकालना -1 इंटू डी कितना है? 3। अंतर कितना है सबके बीच में? 3 का। अब देखिएगा, अब इधर घटा देंगे इसको लाके, तो 948 माइनस 702, 3 इधर आ जाएगा बट्टा में, कितना हो जाएगा? इतना बराबर n माइनस 1। अब देखिए 948 में से 702 घटेगा तो यहाँ से 2 6, 4 में से कुछ नहीं जाएगा 4, और ये 9 में से 7 जाएगा तो 2/3। इसको काटेंगे तो कितना? 8 2 82 बराबर कितना? n माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? n बराबर क्या हो जाएगा? ये एक इधर आगे कितना हो जाएगा? n बराबर 83, n बराबर 83। वैसे ही ये किससे निकालें? 3 से कटने वाला। वैसे ही अगर 7 से कटने वाला निकालेंगे, 7 से कटने वाला, तो इतना अब नहीं करना है, क्या किए? जो पहला 3, जो लास्ट वाला 3 से कटा था और जो पहला वाला 3 से कटा था, उसको घटा के 3 से भाग दे दिए, इसके केस में जो पहला वाला 7 से कटेगा और जो लास्ट वाला 7 से कटेगा उसको घटा के 7 से भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे। देखिए n माइनस वाला था ना, इधर आ जाएगा। तो इसमें कितना टर्म कटेगा? देखिए, पहला कौन से कटेगा? 700 और 950 में 700 से नज़दीक में 700 कट जाएगा, पहला टर्म 700 मिल गया। अंतिम टर्म क्या हो जाएगा? 950 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब देखिए 7 एकम 7, 2
25 सच को सत्य 21 4 शेषफल बच गए 950 में अगर भाग देंगे 7 से 7 एकम 7 2 5 सत्य 21 4 0 7 पचे 35 5 शेषफल बच गए मतलब 5 कमा देंगे मतलब 945 है जो 7 से कट जाएगा। तो हमको कितना टर्म है जो 7 से कटेगा उसको निकालने के लिए 945 माइनस 700 बटा 7 और इसमें एक जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा 245 बटा 7 प्लस 1 245 बटा 7 कितना 27 और 3 5 7 5 35 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 36। मतलब कि 700 से 950 के बीच 3 से कटने वाला कितना था 83 और 7 से कटने वाला कितना था 36। ठीक, 3 से कटने वाला कितना था 83 और 7 से कटने वाला कितना संख्या आ गया 36। अब देखिए जब हम 3 से कटने वाला लिए होंगे 3 से कटने वाला लिए होंगे जैसे 3 से कटता कौन है 9 6 9 15 18 12 हुई है बीच में 21। 7 से कटने वाला 14 21। देख रहे हैं 3 से जब लिए थे तब तो 21 को हटाएंगे, जब 7 में भी 21 आ गया तो इसको भी मतलब 21 को 2 बार हटा रहे हैं। तो जब यहाँ से 3 से कटने वाला में हटाए होंगे ना 83 संख्या आया होगा। 3 से कटने वाला में 83 संख्या 83 को इन दोनों के बीच में 83 को ऐसा संख्या है जो 3 से कटे और इन दोनों के बीच में कितना 36 को ऐसा संख्या है जो 7 से कटे। और जब 3 से कटने वाला लिए होंगे तो उसमें 21 से कटने वाला भी आया होगा और 7 से कटने वाला भी लिए होंगे तो तब भी इसमें 21 से कटने वाला आया होगा। तो 21 से कटने वाला को एक ही बार हटाएंगे ना, या तो 3 के साथ हटाएं या तो फिर 7 वाला में से हटाएं। तो अगर हम 21 से कटने वाला को एक बार जोड़ देंगे 21 से कटने वालों को एक बार जोड़ देंगे तो हमको जो संख्या पूछ रहा है वो मिल जाएगा। देखिए अब ऊपर वाला मिटाते हैं थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक तो नोट कर लिए होंगे। अगर 3 से कटने वाला को मिटाते हैं, अब देखिएगा आगे 3 से कटने वाला 83 और 7 से कटने वाला 36 आ गया। अब इसको साफ करते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा 3 से कटने वाला कितना आ गया 83 और 7 से कटने वाला 36, इतना संख्या मिल गया। अच्छा अब देखिएगा जब 700 से 950 पर जा रहे होंगे तो कुछ संख्या ऐसा होगा जो 3 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, जो 3 से भी और 7 से भी 3 से भी कटेगा तो और 7 से भी कटेगा। जब 3 से कट रहा होगा तो इसमें तो हटा ही लिए, तो फिर जब 7 से भी कटेगा तो इसमें हटाने का जरूरत तो था नहीं क्योंकि पहले ही इसमें हटा लिए थे वो संख्या। तो दोबारा से इस संख्या इसमें भी हटा लिए, दोबारा से उसको इसमें भी हटा के काउंट कर लिए हैं हम। तो काउंट कर लिए तो ज़्यादा काउंट कर लिए ना, ये यहाँ पर तो ज़्यादा आ गया तो उसको तो हटाना पड़ेगा। अब वो संख्या कैसे पता चलेगा, वो संख्या ऐसे पता चलेगा कि 3 से भी और 7 से जो कटेगा वो जाहिर सी बात 3 और 7 का एलसीएम होगा, मतलब कि 21 होगा, जो 21 से कटने वाला होगा। तो हम अगर 700 से 950 के बीच में 21 से कटने वाला संख्या हटा लें, 21 से कटने वाला संख्या हटा लें एक बार, तो पता चल जाएगा कि कितना संख्या ऐसा था जो 3 से भी कटे और 7 से भी कटे, जो 3 से भी कटे और 7 से भी कटे। तो एक जगह तो यहाँ हटा ही लिए थे तो यहाँ हटाने का जरूरत था नहीं, लेकिन यहाँ भी हटा लिए हैं। तो जो हटाए थे एक्स्ट्रा उसको यहाँ से निकाल के हम जोड़ देंगे, यहाँ से निकाल के जोड़ देंगे। तो जो 21 से भी कटे और 7 से 21 से कटे जो 700 और 950 के बीच में हो, तो 700 के नज़दीक में 21 से कौन सा संख्या कटेगा 21 तिहाई 63 7 0 21 तिहाई 63 7। ठीक, अब अगर इसमें क्या जोड़ेंगे कि ये 21 से कटे तो देखिए 7 शेषफल बचा, 7 शेषफल बचा। अगर 14 और जोड़ दें इसमें तो 21 शेषफल बचता, तो 714 हो जाएगा पहला। देखिए 21 63 और कितना बच जाता 8 21 चौको 84। ठीक है, और इधर 950 में अगर भाग दीजिएगा 21 से तो 21 चौको 84 1 1 0 और 21 पचे ये पूरा कट जा रहा है। 21 5 कम 5 सॉरी 5 दूनी 10 5 शेषफल बच रहा है। कितना शेषफल बच रहा है 5, मतलब कि 945।
कटेगा। अब देखेंगे कि 21 से कटने वाला कितना संख्या था, तो 945 माइनस 714 बटा 21, 21 से काट रहे हैं तो +1, यही करते थे ना। अभी 945 में 714 घटेगा तो 1, 4 में से 1 घटेगा तो 3, और 9 में से 7 घटेगा तो 2 बटा 21, कितना आ जाएगा यहाँ से 21 एकम 21, फिर 21, 21 एकम 21 मतलब 11 संख्या। कितना संख्या आ गया हमारा, 11 संख्या। तो अगर 11 हम इसमें जोड़ दें, 11 इस दोनों इसमें जोड़ दें, सॉरी घटाना पड़ेगा एक बार। अब देखिए 11 आ गया संख्या, तो 11 एक बार 11 संख्या इसमें हटा भी लिए थे, इसमें भी हटा रहे हैं, इसमें तो नहीं हटना है ना, इसमें भी हटा लिए, इसमें भी हटा लिए, लेकिन हटाना तो एक ही बार था, तो एक बार हम जोड़ देंगे, 2 बार हटाए तो 11 संख्या हम लोग ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे। अब बोला कितना संख्या जो नहीं कटेगा, अब इतना संख्या था जो कट रहा था, इतना संख्या था जो कट रहा था। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या कितना है यहाँ से यहाँ तक बीच में 700 से 950 के बीच में 251, 251 में कितना संख्या कट रहा था, 83 कट रहा था, 83 कट रहा था और 36 कट रहा था। अगर इसको घटा दें, इसको घटा दें तो पता चल जाएगा कौन सा संख्या नहीं कट रहा था, और जो 11 आया था उसको जोड़ देंगे, कि ये जो 11 संख्या था इन दोनों के बीच में पहले ही इसमें हटा लिए थे और इसमें भी हटा लिए थे, दोनों जगह नहीं, किसी एक ही जगह हटना चाहिए था लेकिन हट गया दोनों जगह, इसलिए इसको जोड़ रहे हैं। अब जो घटाने पे कितना आ जाएगा, 251 में 11 जुड़ जाएगा तो 262 हो जाएगा, 262 हो जाएगा, में से क्या घट जाएगा, 9 और 3 11 आ जाएगा, 12 में से 9 गया तो 5, सॉरी 12 में से 9 गया तो 3, और 5 में से 1 गया तो 4, और 1 में से 1 गया तो 1, कितना संख्या आ जाएगा टोटल 143। कितना संख्या 143। तो हम क्या किए समझिएगा, पहले निकालनी है 700 से 950 तक के बीच में कौन सी संख्या, कितनी संख्या 3 से कटेगी, और 700 से 950 के बीच में कितनी संख्या 7 से कटेगी। जो तो निकल गया कि हमको 3 से कटने वाला 83 था संख्या और 7 से कटने वाला 36 संख्या था। अब जो 3 से संख्या कटा होगा उसमें कुछ ऐसा संख्या भी होगा कि 7 से भी कट गया होगा। उसी समय जैसे 21 का मल्टीपल में जो होगा संख्या वो 7 से ऑलरेडी यहाँ कट गया होगा, लेकिन हम यहाँ भी उसको कैलकुलेट कर लिए हैं, उसको यहाँ भी गिन लिए हम लोग। तो एक ही संख्या 2 बार हट जा रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, एक ही संख्या 2 बार हट जा रहा है, लेकिन हटाना तो एक ही बार था। तो जितना संख्या 2 बार हटा है उसको एक बार और ऐड कर देंगे, मतलब 11 संख्या हमारा ऐसा निकला था कि 2 बार हटाता था, एक बार इसको ऐड कर देंगे, एक बार ऐड कर देंगे। जब ऐड कर दिए तो देखिए टोटल संख्या में ऐड कर दिए 11 संख्या, क्योंकि यहाँ हटा दिया गया था वो 11 संख्या। तो 83 संख्या और 36 संख्या ऐसा था जो नहीं कट रहा था, सॉरी जो कट रहा था, तो नहीं कटने वाला 251 में से इसको घटा देंगे और 11 को ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का था, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का था, इसको बता देते हैं, आप लोग खुद से कीजिएगा। देखिए बोला था 1 से 200 तक के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से नहीं। 1 से 200 तक, ठीक, कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य, तो हम पहले निकाल लेंगे ना 1 से 200 तक कितने संख्याएं जो 3 से विभाज्य, तो पहला 3 और दूसरा कौन सा हो जाएगा 1 9 8 198। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच निकाल लेंगे कि कौन कौन संख्या होगा जो 3 से कटेगा, 6 9, तो ऐसा ही निकाल लेंगे 198 माइनस 3 बट्टा कितना से कट रहा है 3 से, तो 3 प्लस 1, तो 100 में से 190 बट्टा 3 प्लस 1, सॉरी 198 माइनस 3, तो 195 बटा 3 माइनस 1, इसको काटेंगे 6 3 18 और 1 15 5 3 15 प्लस 1, कितना संख्या आ गया, तो 64 संख्या आ गया। कितना संख्या आ गया, 64 संख्या आ गया जो 3 से कट जाएगा, जो 3 से कट जाएगा, 64 संख्या आ गया। तो देखिए ये तो 3 से कटने वाला, लेकिन फिर भी क्या बोला कि जो लेकिन 7 से नहीं कटे। अच्छा 3 से कटने वाला तो हमारा आगे बढ़ेंगे तो 21 भी आएगा, 42 भी आएगा, ये सब देखिए ये सब 3 से कट रहा है, लेकिन ये सब 7 से भी कट रहा है। 7 1 है,
7 छक 42, ये सब 7 से भी कट रहा है, तो हमको 21 से कटने वाला संख्या हटाना पड़ेगा। 21 से कटने वाला संख्या हटाना पड़ेगा। तो 21 का पहला संख्या कौन सा, 1 से 200 के बीच में पहला कौन सा संख्या 21 से कटेगा, 21, 42। अंतिम कौन सा संख्या 21 से कटेगा, अंतिम कौन सा संख्या 21 से कटेगा, तो 210 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 189, ठीक, इतना तक। तो हमको लास्ट का संख्या मिल गया 189 माइनस 21 बटा कितना 21 प्लस 1, ये मिल जाएगा। 21 से कटने वाला कितना आ जाएगा, 189 में से 21 जाएगा तो 8, 6, 1 बटा 21 प्लस 1, इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 प्लस 1 मतलब 9 संख्या। 9 संख्या ऐसा है हमारा, इसमें से 64 में से 9 संख्या ऐसा आ गया कि जो 7 से कट रहा है, जो 7 से कट रहा है। तो अब कितना संख्या बचेगा, 3 से कटे और 7 से ना कटे, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो 64 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 में से 9 घटाएंगे तो 57, 64 में से 10 घटाएंगे तो 54 और 1 55 आ रहा है। कहाँ गलती किए, 6 3 18, 1 5 5 3 15, सॉरी 5 3 15 होता ना, यहाँ 5 मतलब कटेगा, यहाँ जाएगा 66, यहाँ जाएगा 66। अब घट जाएगा किस में से, 66 में से घट जाएगा 9, 66 में से 9 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 57। कितना संख्या आ जाएगा इसका, 57। तो ये था पिछला क्लास का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये पिछले क्लास का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन आप अगर ढंग से सीखिएगा ना तो आपको कलम उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ओरली बता दीजिएगा, ठीक। तो बस बने रहिए, देखिए ये सब क्वेश्चन कितना आसानी से बनता है, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा कलम उलम उठाने का। देखिए बोला 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या मतलब लगातार संख्या। 3 क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। 3 को संख्या दे दिया हमारा, लगातार हो, तीनों का योग कितना है, 72 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या पूछा, तो 3 संख्या रहे ना, देखिए संख्याओं की संख्या कितनी है, 3, विषम संख्या, 1 2 3 गो विषम है। तो जो इसका औसत होगा ना, औसत, एवरेज, औसत जिसको कहते हैं, औसत शायद पढ़ाए नहीं, अभी पढ़े नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर पता होगा तो औसत किसको कहते हैं, औसत जितना संख्या रहता है सबका सम बटा संख्याओं की संख्या। जैसे 1 2 3 4, इसका बोलेगा औसत निकालने, तो औसत में क्या, चारों को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 बटा के गो संख्या था, 1 2 3 4 गो, तो 4 से भाग दे देंगे, यही औसत होता है। तो कितना 4 3 7 2 7 2 9 1 10 बटा 4, मतलब औसत कितना हो जाता है, 2.5। तो पहले हम देखिए यही औसत होता है, औसत बता दिया थोड़ा सा। अब देखिएगा इसके केस में 3 संख्या था, तीनों का औसत योग दिया हुआ है, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 3 72। जो ये 24 आया ना, 24 औसत, तीनों लगातार संख्या था। जब ऐसा ही फॉर्म में अगर लगातार रहे या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे रहे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में रहे, तो जो औसत निकलता है ना, औसत वो एकदम बीच वाली संख्या रहता है। तो इसके बीच में कौन है, ये, तो ये कितना हो जाएगा, 24। अब तीनों लगातार संख्या था, तीनों क्रमागत संख्या था, क्रमागत मतलब तीनों लगातार, 24, तो इससे पहले क्या हो जाएगा 23, और इसके बाद 25, इसके बाद 25, सिंपल। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा था तो क्या हो जाएगा 25, ओ सॉरी क्या बोला था, 3 क्रमागत, 3 से विभाजित होने, देखिए ये 3 से विभाजित होने 24, तो इसके बाद 3 से विभाजित होने वाला कौन सा होगा 27, और इसके पहले 3 से विभाजित होने वाला कौन सा होगा 21। देखिए तीनों का योग 72 आ रहा है, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 2 2 6 1 7। समझ गए कितना आसान लगा। हम इसका औसत निकाल लिए, मतलब एवरेज निकाल लिए, एवरेज 24 आ गया, 24 को यहाँ रख दिए। तो अगला बोला, अगला 3 से कटने वाला संख्या 27 और पिछला 3 से कटने वाला 21। अब कुछ भी पूछ दे, छोटी संख्या 21, बड़ी संख्या 27, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 27। कितना आसान से हमको दिया था, योग दिया था 72, तो क्या किया हम, इसको 3 संख्या था तो 3 से डिवाइड कर दिया, 24, मतलब 24 हमको बीच वाली संख्या मिल गया। तो अगला संख्या क्या हो जाएगी 3 से कटने वाली 24 के बाद 27, और पिछला संख्या 3 से कटने वाली 24 के पहले 21, सिंपल।
अगला देखते हैं, यदि किसी 3 क्रमागत विषम प्रकृत संख्याओं का योग, फिर दे दिया 3 क्रमागत विषम प्रकृत संख्या, 3 क्रमागत है और विषम है, ठीक, 3 गो संख्या लगातार है लेकिन विषम का योग कितना 147, 147 तीन संख्या, इसको 3 से भाग दो, क्रमागत है तब, क्रमागत रहेगा तब इसको 3 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12, 2 और 9 तिहाई 27, 49, 49 कौन सा आया तो बीच वाली संख्या 49। अब बोला क्रमागत विषम संख्या, 49 के बाद विषम संख्या कौन सा आएगा 51, और 49 से पहले विषम संख्या 47। पूछा क्या तो बीच वाली संख्या कौन सी है, बीच वाली संख्या तो पहले ही निकाल लिया 49। अब ये सब सवाल में हम लोग उठाएंगे कलम कॉपी, नहीं देखेंगे 147 है 3 से भागा देंगे तो 49, तो 49 बीच वाली 49 से आएगा, 3 संख्या है तो 5 संख्या रहता तो 5 संख्या, तो अब ये वाला संख्या रहेगा औसत, औसत कौन सा संख्या ये वाला। अगर 4 संख्या रहेगा तो, अगर 4 संख्या रहेगा तो ये और ये दो बीच में 2 संख्या है ना, ये दोनों, तो इन दोनों को बीच में जो लाई करेगा, इन दोनों को बीच में जो आएगा वही औसत, या इन दोनों का जो औसत निकाल देंगे वही औसत हो जाएगा। तो ये एवरेज में आएगा, जब एवरेज में आएगा ना तब देखिएगा कितना नंबर का जादू कितना अच्छा से चलता है। ऐसा चलेगा कि कॉपी कलम उठाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन देखिएगा आराम से बता दिया, अच्छा ये ऐसे है तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा, एकदम कोई कॉपी कलम उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा से सीखेंगे। अगर ढंग से सीख जाइएगा ना, जो जो बताएं वो ढंग से कवर कर लीजिएगा, तो एग्जाम में 70 से 75% क्वेश्चन आप ऐसे ही ओरली बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आया क्वेश्चन, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम है के बीच का अंतर, महत्तम मतलब सबसे बड़ा और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या, जो 100 से कम, मतलब 100 से कम सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 97, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 100 से कम। देखिए 97 किसी से कटता है, नहीं कटता है, तो बोला ये दोनों का अंतर कितना होगा, तो 97 - 2 बराबर कितना 95। कितना आसान था, आसान है ना। बस ऐसे ही बने रहिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग है मैथ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बस किसी भी चीज के पीछे ना क्यों और कैसे सीख लीजिए, कभी भी क्यों और कैसे निकालना सीख लीजिएगा ना तो कोई भी चीज आसान हो जाएगा। क्यों सोचिए थोड़ा सा, किसी भी क्वेश्चन के पीछे थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सोचिएगा कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग, 3 क्रमागत सम है, सम संख्या 3 गो का योग कितना है 54। जब योग दे दिया 54 तो औसत निकाल देंगे, मतलब 3 गो संख्या था 3 से भाग देंगे, कितना जाएगा 18 × 3 = 54। जो 18 आता है क्या होता है बीच वाला संख्या, 18 बीच वाला संख्या। तो सबसे छोटा संख्या पूछा, सबसे छोटा, अब सम संख्या था 3 गो सम संख्या था, इससे छोटा सम संख्या क्या 16 और इससे बड़ा सम संख्या 20 पूछा, सबसे छोटा तो कौन हो जाएगा 16। देखे ऑटोमेटिक, मतलब बिना कलम उठाए भी कर सकते थे। अच्छा 54 है, तीन संख्या था, 3 से भाग दे देंगे तो 18, क्रमागत सम था 18 से पहले सम 16, छोटा संख्या वही ना, 18 से पहले 16 ही आएगा ना छोटा। ये हो गया क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन देखिए, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल कितना है 210, 3 को क्रमिक संख्या है उसका गुणनफल है 210, तो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसमें से 3 क्रमिक है, मतलब 3 गो संख्या होगा, 1 2 3 क्रमिक होगा लगातार। तो देखिए 210 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम देंगे तो कितना 105, फिर कितना से लगेगा 3 से, 3 × 3 = 9, 5 × 3 = 15, 35, फिर किससे 5 से कितना 7 मरतबे, मतलब 210 को कितना लिख सकते थे 2 × 3 × 5 × 7 ऐसा लिख सकते थे। अब हमको 3 को क्रमित संख्या बोला था, यहाँ 3 क्रमित संख्या तो आ नहीं रहा था, लेकिन देखिए ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 5 × 7 आ गया ना, मतलब 3 क्रमित संख्या आ गया, 5 × 6 × 7, 3 को क्रमित है ना 5 6 7, तीनों का गुणनफल 210। अब बोला इसमें से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा, छोटा संख्या कौन कौन है, छोटी संख्या तो 5 और 6, 5 और 6 ही छोटा है ना, 7 तो सबसे बड़ा हो गया, तो छोटा कौन 5 6, तो दोनों का योगफल पूछा तो 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 6 और 5 कितना 11। देख रहे हैं कितना मतलब आसान क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में कुछ रखा नहीं है,
ऐसा ही रहता है सब। चलिए आगे और क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन अभी और लिखते हैं, अभी और बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक्चुअली अभी क्या हुआ ना, हम वीडियो सारा क्वेश्चन लगा दिए और हम देखे वीडियो पॉज है, फिर से बताना पड़ रहा है। एक्चुअली सब कुछ अकेले करना पड़ता है ना, तो ध्यान नहीं रहता। खैर आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्या बोला है। अगर पहला सम संख्या a होगा तो अगला सम संख्या a+2 होगा ना। पहला सम संख्या a होगा तो अगला a+2 होगा, और दोनों के वर्गों का अंतर, अगर ये a लेते हैं ये b लेते हैं, b का वैल्यू कितना है a+2। ठीक, ये a और ये b दोनों को वर्गों का अंतर, अगर इसको वर्ग करके घटाएंगे, वर्गों का अंतर मतलब बड़ा में से छोटा घटेगा, जाहिर सी बात है, ये बड़ा है, ए से 2 ज़्यादा है, तो इसमें से वर्गों का अंतर क्या होता है, किस में आ गया, a² - b² पे आ गया, तो हो जाएगा b - a इंटू b प्लस ए हो जाएगा ना। a² - b² का फॉर्मूला a + b इंटू a - b, यहाँ a की जगह b है, b की जगह a है। नहीं तो अगर सीधा करना है, अगर उल्टा लग रहा है आपको, तो देखिए सीधा कर देते हैं। पहला संख्या b ले लीजिए, दूसरा संख्या a ले लीजिए। ये पहला सम संख्या है, ठीक, और ये b+2 हो जाएगा। ये अगर b होगा एक सम संख्या, तो अगला सम संख्या b+2, इसको हम a मान लेते हैं। ये बड़ा है b से, क्या कि ये दूसरे 2 ज़्यादा है, तो a - b, a- बोला इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, मतलब दोनों का वर्गों का अंतर, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग कितना हो जाएगा। अब देखिए किस पे आ गया, a² - b² होता क्या, a - b इंटू a + b। a - b कितना दिया हुआ वर्गों का अंतर 84। a - b मतलब इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाइए कितना आएगा 2, क्या कि 2 ही ज्यादा था ना, तो इसमें से इसको घटाएंगे 2 ही आएगा, इंटू a + b। अरे इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 42 दूनी 84, तो a + b का वैल्यू कितना आ गया 42। a + b का वैल्यू कितना आ गया 42। देख रहे हैं, योग पूछा था। अब आगे आते हैं, बस ऐसा ही बनाते जाइए, बनते जाएगा सारा क्वेश्चन। नहीं बने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो बता दिया जाएगा क्वेश्चन आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का दुगुना, 3 को क्रमिक संख्या अगर ये x है तो अगला क्रमिक संख्या x+1, क्रमिक वही होता है, लगातार एक एक बढ़ते जाता है x+2। ठीक, ये 3 को क्रमिक संख्या आ गया। बोला पहली का दुगुना, दूसरी का 3 गुना, दूसरी संख्या कौन था ये, तो इसका 3 गुना, और तीसरी का 4 गुना, तीसरी संख्या ये है तो इसका 4 गुना। जोड़ने पर सबको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, कितना हो जाता है 191। जोड़िए यहाँ 2x, 3 में 1 से गुना होगा तो 3x, और 3 में 1 से गुना होगा तो 3, प्लस 4 में 1 से गुना होगा 4x, प्लस 4 में 2 से गुना होगा तो 8, बराबर कितना 191। कितना 191। अब x वाला को एक साथ जोड़ देंगे, 2 और 3 5 और 4 9x, प्लस 8 और 3 11, बराबर 191। ये 11 उधर जाकर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 180, तो x बराबर कितना 20 कट जाएगा। तो पहली संख्या कितना 20 आ गया, x+1 मतलब 20 + 1 कितना 21, और दूसरी x+2 22, तो 20 21 और 22 आ गया, 20 21 और 22, तो ये आंसर। देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है, बस जो कहे वो करते जाइए, दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं हम लोग, आगे बोल रहा है प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है n इंटू n+1, और प्रथम n विषम का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है n²। ये सब फॉर्मूला लिखाया है, वर्गों का भी, घनों का भी, प्रकृत संख्याओं का भी सब लिखाया हुआ, आपको सब बताया हुआ है।
तो नंबर सिस्टम का पहला या दूसरा वीडियो ही था नंबर पे आधारित, उसी में सब कुछ बताया था, वहाँ कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, तो वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ डिटेल से सब कुछ बताया हुआ है। तो ये फॉर्मूला होता है। क्या पूछा इसमें, एन सम संख्या, तो सम वाला क्या कहता है n इंटू एन प्लस वन। यहाँ पूछा 25 सम संख्या, तो 25 इंटू 25 प्लस 1, मतलब 25 इंटू 25 प्लस 1 कितना 26, 25 गुना 26 कितना 650, तो क्या आंसर हो जाएगा 650। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितना होता है एन स्क्वायर, वहाँ कितना बोला 20, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, ये सब एकदम फॉर्मूले बेस्ड रहता है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है। 3 को क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत मतलब लगातार कितना 51। जब क्रमागत देख लिए, क्रमागत कुछ भी रहे, या तो क्रमागत रहे या क्रमागत सम रहे या क्रमागत विषम रहे, कुछ भी 3 गो है तो इसको 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 17 51। तो 17 क्या आ गया हमारा औसत, औसत क्या होता है बीच वाला चीज, तो ये मिल गया 17। पूछा था कौन सा बीच वाला संख्या, तो बीच वाला 17 मिल ही गया। पूछता बड़ी संख्या, तो क्रमागत था मतलब लगातार था, ये 18 हो जाता और ये क्या हो जाता 16, तो बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 16, कुछ भी पूछता तो निकल जाता। आगे आइए देखिए, 75 से 97 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग, 75 प्लस 76 प्लस 77 करके ऐसे कहाँ तक 96 प्लस 97 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग। तो प्रकृत संख्या का योग क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये सब बताया हुआ नंबर सिस्टम के क्लास में, आपको याद होगा। अगर देखे होंगे तो, नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है। नंबर सिस्टम बहुत लंबा चला दिए, बहुत सब कुछ बता दिए हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा क्वेश्चन भी करवा रहे हैं आपको, तो कहीं इधर उधर भागने दौड़ने का जरूरत नहीं है। आप अगर ढंग से वो थ्योरी नोट कर लीजिएगा, साथ साथ प्रॉब्लम लगाइएगा ना, तो आपको नंबर सिस्टम में बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बोला 75 से 97 तक का जोड़। ठीक, तो हमको क्या पता है, 1 से लेकर n तक का जोड़ पता है, n इंटू एन प्लस 1, 1 से लेके n तक का। तो हम क्या करते हैं 1 से लेके 97 तक का निकाल लेते हैं, 1 से लेके 97 तक का निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 97 इंटू 97 प्लस 1 98/2, यही हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। और क्लियर लिख देते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं हम 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे कर करके कहाँ तक प्लस 97 तक। लेकिन हमको पूछा कहाँ तक था 75 से 97, तो हम इसमें से अगर 1 से घटा देंगे कहाँ तक का 74 तक का। देखिए 1 से 97 तक का निकाल लिए, उसमें से 1 से 74 तक का घटा देंगे तो बच जाएगा 75 से 97 ही बच जाएगा ना। ये सब देखिए 1 2 3 4 ये सब 74 तक तो कट जाएगा, बचेगा कहाँ से 75 से 97 बस। अब देखिए 1 से 97 तक का कितना हो जाएगा 97 इंटू 97 प्लस 1 98/2, n इंटू एन प्लस 1/2, तो n 97 था इंटू एन प्लस 1, 97 प्लस 1 मतलब 98/2। इसमें से घटेगा कहाँ तक का 1 से लेकर 74 तक का, तो ये भी 1 से n तक का, तो n कितना है यहाँ 74, तो 74 इंटू 74 प्लस 1 75/2। इसको घटा लेंगे, इसको गुना करके 2 से यहीं पर काट लीजिए, 49 दूनी 98 और ये 37 दूनी 74, दोनों को गुना करके और इसमें से घटा लीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए और इसको आपस में घटा लीजिए, जो आंसर आएगा लगा लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कीजिएगा तो इसका कितना आंसर आता है, देखते हैं कैलकुलेशन भी आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं ढंग से। चलिए अब आगे आते हैं, देख रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है। देखिए अगर 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमेशा किससे कटेगा, 3 क्रमागत विषम संख्या, तो हम कोई भी 3 को क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्या लेते हैं, अगर पहला 1 लेते हैं, दूसरा विषम संख्या 3, तीसरा विषम संख्या 5, तीनों का योग कितना 5 3 8 1 9। ठीक, किससे कट रहा है, देखिए 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। लेकिन और देखते हैं, पहला अगर विषम संख्या 3 लेते हैं, दूसरा 5 और 7 विषम संख्या है ना लगातार, 3 5 7, 3 ही को लेना है, 5 3 8 7 15। देखिए किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। ठीक, ये वाला था 9 से कट रहा था, लेकिन 3 से भी कट रहा था, 9 से कट रहा था, 15 से नहीं कट रहा था। वैसा ही कौन सा संख्या आएगा तो हम सबसे कटेगा, 3 से देख रहे हैं कि सब कट रहा है, ये भी 3 से, ये भी 3 से, तो कौन सी संख्या है 3 से सारी संख्याएं कटेगी। ठीक, अभी और कुछ क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3/4 उसी संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3, मतलब कोई संख्या है उसका पहले 3/4 लिया है, फिर 1/6 लिया है, फिर उससे संख्या 5/3 पूछ रहा है। तो ऐसा कैसे में हमको एक्स वोक्स नहीं मानना, सीधे क्या करना है, 3/4 था तो 4, 1/6 था 6, 3 और 4 और 6 नीचे वाला जो है 6 और 4 उसका एलसीएम ले लेना है। 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12, एलसीएम 12। हर बार एलसीएम वगैरह, एलसीएम एचसीएफ अब नेक्स्ट क्लास में वही आने वाला है, एलसीएम एचसीएफ, उसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसका सारा कंसेप्ट इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि एलसीएम एचसीएफ में कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो क्यों और कैसे वाला रीजन है ना वो हम बताएंगे, उसमें भी बताएंगे क्यों होता है और कैसे होता है, ताकि कभी भूल नहीं पाइएगा। खाली फॉर्मूला नहीं लिखा देंगे कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, उससे मतलब नहीं है, पूरा सिखा के रख देंगे आपको, तो उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। तो एलसीएम 12, तो हम क्या किए, संख्या 12 मान लिए, संख्या 12 मान लिए, चलिए 12 मान लिए संख्या। तो बोला 3/4, तो 12 का 3/4 कितना आ जाएगा, 3 मतलब कट जाएगा 9, ठीक। और उसी संख्या का 1/6, मतलब उसी संख्या 12 का 1/6 कितना आ जाएगा 2, से 7 अधिक है, से कितना अधिक है 7 अधिक है। अब यहाँ देख रहे हैं कितना अधिक है, यहाँ भी 7 ही अधिक है, मतलब जो संख्या माने थे वही संख्या आ गया, संयोग से जो संख्या माने यहाँ 12 वही संख्या यहाँ आ गया हमारा, क्योंकि ये 7 ही अधिक है। तो संख्या कितना आ गया 12, संख्या कितना मिल गया हमको 12। तो पूछा उस संख्या का 5/3, तो 12 का 5/3 कितना होगा, 5 को 20, कितना हो जाएगा 20। किस्मत अच्छा था हम लोग का। क्वेश्चन जो हम माने संख्या एलसीएम 12 का 3/4 निकाले 9 हो गया, 12 का 1/6 निकाले 2 हो गया। देख रहे हैं अंतर कितना 7 का, क्वेश्चन में भी कितना दिया है 7, मतलब जो हम संख्या मान लिए वही संख्या जो दिया हुआ था वही है, ठीक। अब पूछा जब 12 संख्या निकल गया तो पूछा इसका 5/3, तो 12 गुने 5/3, 3 से 4 मतलब कर जाएगा, 4 5 20। बस ऐसे ही साथ साथ बनाते चलिए, सीख जाइएगा सब। कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, पहाड़ भी रहता तो हम तो गया वाला आदमी है भैया, पहाड़ भी तोड़ देते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मान जी याद है ना, द माउंटेन मैन। तो हम तो ज्ञान और मोक्ष की भूमि से बिलोंग करते हैं, यहाँ ज्ञान भी मिलेगा मोक्ष भी मिलेगा। छोटा चैनल समझ के फ्लावर समझे थे क्या, फायर हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए बोला गया। किसी संख्या का, संख्या तो दिया नहीं था, कोई भी संख्या का बोला 3/14 ज्ञात करने के लिए, लेकिन गलती से, बुड़बक के विद्यार्थी था ये भी, जैसे कल एगो क्वेश्चन में बुड़बक लड़की थी पिछला क्वेश्चन में, वैसे ये भी बुड़बक था कि गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया, जो कि ठीक उत्तर से 150 अधिक आ गया, उत्तर से 125 अधिक आ गया। देखो किस्मत, कल जो पिछले वीडियो में जो लड़की थी गलती की निकालने में, लेकिन उसका आंसर सही आ गया। लक देखिए लड़की का कितना मेहरबान रहता, यही गधा था, ये गलती किया तो इसका आंसर भी गलती आ गया, वो गलती की फिर भी उसका उत्तर सही आ गया, वाह, ये तो नाइंसाफ़ी है। देखिए बोला कोई संख्या था, पता नहीं संख्या, बोलो उसका 3/14 ज्ञात करने के लिए बोला गया, लेकिन गलती से 3/4 ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया 3/4, जिसके कारण उसका उत्तर 150 अधिक आ गया, उसका उत्तर 150 अधिक आ गया ओरिजिनल उत्तर से। तो संख्या कितना था, तो हमको कुछ नहीं, बस इसका नीचे वाला और इसका नीचे वाला का एलसीएम ले लेना है। 14 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 28, तो हम संख्या 28 मान लिए, संख्या 28 लेट, ठीक, संख्या 28 मान लिए। अब इसका 3/14, 28 का 3/14 कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, और फिर इसी का 3/4, ये तो निकालना था 6 निकालना था, निकाल कितना लिया इसका 3/4, कितना निकाल लिया 7 चौका 7 21, निकाल कितना लिया 21। अब बोला ना जो निकाला है इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है 150, इससे कितना अधिक है 150, लेकिन यहाँ पे कितना अधिक है देख रहे हैं 15, 150 अधिक है ओरिजिनल में और यहाँ पे अधिक है 15, कितना गुना है
10 गुना, अधिक कितना गुना आ गया 10 गुना, तो जो संख्या हम माने थे 28, ये भी कितना हो जाएगा 10 गुना, तो कितना हो जाएगा 280। संख्या कितना 280। ये तो हुआ बना के। और हमको अगर तुक्का लगाना होता, हम देख रहे थे बट्टा में 14 है, मतलब जो संख्या आएगा 14 से कटने वाला, देख रहे हैं 14 से कटने वाला कौन है, तो 14 दूनी 28, 280, हम तुक्का इसे लगाते और सही भी होता। ठीक, तो तुक्का भी, तुक्का नहीं लॉजिक है, 14 से कटने वाला ही से होगा, पूर्णांक ही दिया हुआ है तो 14 से कटने वाला ही होगा, तो हम वैसे ही लगा देते। क्या किया जो समझ में आया ना, एक बार फिर से समझा दें। इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा तो क्या कीजिएगा, नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिएगा, जितना भी दिया रहेगा 14 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 14 और 4 का एलसीएम तो हो जाएगा 28। तो हम संख्या मान लिए 28, ये मान लिए ठीक 28। तो पहला कंडीशन क्या था, 3/14 ज्ञात करना, 28 का 3/14, तो 14 दूनी 28 कितना आ गया 6। लेकिन वो निकाल क्या दिया, 28 का 3/4 निकाल दिया, एक लगता है छोड़ दिया गलती से, एक मिस हो गया, देखिए 14 की जगह 4 कर दिया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 21। देखिए तो यहाँ कितना ज़्यादा आ गया है, 15 ज़्यादा आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है इस 15 का वैल्यू, इस 15 का वैल्यू कितना दे दिया, कितना ज़्यादा 150। 15 बराबर 150 तो 1 बराबर 10। हम संख्या कितना माने थे 28, तो 28 बराबर 1 बराबर 10, तो 28 बराबर 280, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 1 तथा 1/2 तथा 3/5 के मध्य 1/2 तथा 3/5 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या ज्ञात करना, जब कोई संख्या रहता था a और b, कोई संख्या a और b रहता था, इसके बीच का परिमेय संख्या क्या होता था a + b/2, a + b/2 या a + k × b/k + 1। k का वैल्यू कुछ भी, अगर 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे, 2 हो जाता है, यहाँ 1 ही रखे थे, 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे। ये कब होता था, जब a और b पूर्णांक रहता था, a और b पूर्णांक रहता था, लेकिन वहाँ क्या है फ्रैक्शन में है, वहाँ किस में है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में रहेगा तब हम लोगों को परिमेय संख्या कैसे निकालना है, तो सबसे पहले 1/2, देखिए 2 तरीका बताएं। 1/2 का मतलब 0.5 और 3/5 का मतलब 0.6, यही ना। तो बोला इसके मध्य, तो जो संख्या आएगा इसके मध्य आना चाहिए। पहला ऑप्शन लेते हैं 2/5, 2/5 लेते हैं तो कितना 0.4, देखिए तो इन दोनों के मध्य है, बीच में है नहीं, 0.5 और 0.6 के बीच में नहीं है, 0.5 से कम है तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 4/7, 4/7 लेते हैं 0.725, फिर 5 0, 7 7 49, 1 0, ऐसे करते हैं। देखिए तो 0.5 और 0.6 के बीच है, तो हम देखते हैं कि 0.5 से ज़्यादा है क्योंकि 5 7 है, और 0.6 से कम है क्योंकि 0.5 समथिंग है, 6 से कम है, तो ये इन दोनों के बीच में है। ये आ गया। अगला देखते हैं 2/3, 2/3 करेंगे तो 0.666, ये देख रहे हैं 5 और 6 के बीच नहीं, 6 से ये ज़्यादा है तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं 1/3, तो 0.333 ऐसे, तो ये 5 से भी कम ही है, तो दोनों के बीच में नहीं, मतलब कौन सा 4/7 आ गया। ये तो हो गया बाई ऑप्शन चेक करने के लिए। अब देखिए हमारा संख्या कौन कौन था, 1/2 और 3/5, 1/2 और 3/5। हमको बोला दोनों के बीच का परिमेय संख्या निकालें, तो हम क्या करेंगे 1 और 3 को ऊपर जोड़ देंगे, नीचे 2 और 5 को जोड़ देंगे, अंश वाला को अंश के साथ, हर वाला को हर के साथ जोड़ दो, 4/7 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं, सब नंबर का जादू है, बस मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। आधी रात ढल चुकी है, रात 12 बजे वीडियो बना रहे हैं इसलिए आधी रात बोल रहे हैं। खैर कोई नहीं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। क्या बोला, एक भिन्न का हर है, जो एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, अंश ऊपर कुछ x होगा तो हर है इससे 3 ज़्यादा है, यही बोला। जो हर है, हर नीचे होता है, उसके अंश से अगर अंश हम x लेते हैं तो इसका 3 ज़्यादा हो जाएगा हर। अब क्या बोल रहा है, यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दे, अंश कितना है x, तो इसमें 7 की वृद्धि कर दे, और हर में 2 की कमी कर दे, हर कितना x + 3 हर है, इसमें 2 का कमी कर देता है, तो भिन्न कितना हो जाता है, परिणाम 2 हो जाता है। हमारा इक्वेशन तैयार। अब देखिए x + 7
एक्स प्लस 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बराबर 2। अब इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो एक्स प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये गुना करेंगे 2 में x है तो 2x प्लस 2 में x है तो 2। अब x वाला को एक साथ ले लेंगे और 7 बिना x वाला को एक साथ, तो देख रहे हैं कि x इधर एगो है, इधर 2 गो, तो इसको इधर लेके चल जाएंगे तो घट जाएगा एगो, कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। इधर 7 प्लस में था, इधर 2 प्लस में था, 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7, माइनस 7 में से 2 इधर आके घट जाएगा, कितना हो जाएगा, x बराबर 5। तो पूछा कि उस भिन्न के अंश तथा हर का योग, उस भिन्न का अंश कितना था, x, और हर कितना था, x प्लस 3। तो अंश का वैल्यू, x का वैल्यू कितना निकालनी है, 5, और x का वैल्यू 5 प्लस 3 मतलब 5/8। बोला दोनों को योग, अंश और हर का योग, अंश कितना 5 और हर 8, 8 5 13, कितना आ गया 13। कितना आ गया आज का 13। तो आज लगभग 10-15 क्वेश्चन किए होंगे हार्डली। तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी और आएगा, इसमें नंबर सिस्टम में और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे कुछ। तो अभी नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुआ, प्रॉब्लम थ्योरी पार्ट तो सारा खत्म कर दिए थे। तो अब ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ऐसे ही आप अपना सपोर्ट हमको दिखाते रहिए, हम भी अपना जो भी बेस्ट हो पाएगा आपको जो भी मदद हमसे हो पाएगा वो करते रहेंगे। तो आगे अब अगला वीडियो आएगा एलसीएम एचसीएफ का, अगला वीडियो एलसीएम एचसीएफ का आएगा, और वो ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। और भी जैसे पढ़े होंगे कहीं पढ़े होंगे या खुद से पढ़े होंगे, तो अब देखिएगा आपको कुछ नया मिलेगा और कुछ अच्छा मिलेगा और कुछ एकदम यूनिक कंसेप्ट मिलेगा जिससे आप तुरंत ही कर पाइएगा सारे क्वेश्चन को। तो अब हम यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और आप ऐसे ही बस हमें सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो तो शेयर कर दें और दोस्तों के बीच, और वीडियो को हो सके तो लाइक कीजिए, ना भी कीजिएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर हो सकता है तो कर दीजिएगा, कुछ जाता नहीं है। ठीक है, तो धन्यवाद आपका फिर से।